मैं ना अभी बस थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से वापस आई हूँ और मैंने एक आर्टिकल देखा एंड एक उससे पहले पता है मेरा टॉपिक मेरे दिमाग में था कि मैं इस बारे में क्या बनाऊँगी एंड बहुत सारे लोगों ने रील्स पे अपने डाला हुआ है कि यू नो SIP कर लो, फिर लमसम पैसा डाल दो, SWP कर लो, XYZ। कहीं पे मैंने ये भी देखा कि पीपल हैव सेड कि आप XYZ अमाउंट डालो, इतने इतने की आपकी होम लोन होगा, इतने का आप SWP कर लो, आपका होम लोन आपके SWP से चुक जाएगा एंड XYZ। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ ये ना रैंडम किसी भी इन्फ्लुएंसर या कोई रैंडम पोस्ट के बारे में बात करने से पहले, उस पर विश्वास करने से पहले फैक्ट्स चेक कर लो। सो लेट्स कम टू द फैक्ट्स कि SIP क्या होती है, लमसम क्या होता है, SWP क्या होती है। SIP होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब होता है कि आप की सैलरी या आपकी इनकम से हर महीने कुछ पैसा डिडक्ट होकर ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। SWP इसका ऑपोजिट होता है। इसका मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उस पोर्टफोलियो में से आपको हर महीने ऑटो डेबिट होकर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो पहली चीज़, SIP और SWP दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब बात करते हैं कि जो लोग रील्स में ये सारी ज्ञानबाजी करते हैं ना कि आप इतना पैसा डालो फलाना ढिमकाना। पहली चीज़ कि एज एन एडवाइज़र एंड अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये एक एडवाइस है जो मैं अपने एंड पे दे रही हूँ, इसे आप अपने पोर्टफोलियो के कंसिडर मत करिएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए आज किसी भी पोर्टफोलियो से क्रिएट करा, आपने आपके पास 10 लाख था, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आज 10 लाख डाला और आप कल उससे विड्रॉ करना शुरू कर दोगे। आपका रिटर्न कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही लॉजिक और फैक्चुअल सोचने वाली बात है ना। 10 लाख को कम से कम आप 5-6 साल इन्वेस्ट करोगे, उस पर कम से कम 10-11% का रिटर्न बनाओगे, तब आप उससे विड्रॉल के बारे में सोच सकते हो ना। 10 लाख इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट जो मैंने कोट करी है, बट जस्ट कंसिडर इट इन करोर्स और मे बी हायर अमाउंट और मे बी लोअर अमाउंट व्हाट्सएवर। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पोर्टफोलियो में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुरंत उसमें से विड्रॉ करना अगर शुरू कर देंगे, तो आप तो अपना मूलधन ही खा रहे हैं ना। आप इंटरेस्ट तो उसमें से कुछ बना ही नहीं रहे हैं। 10 लाख में से अगर आपने 10,000 विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो आपने तो उस पर कोई रिटर्न बनाया नहीं। आप अपने मूलधन से ही 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं और आप धीरे धीरे अपना मूलधन ही खर्च करेंगे। जब तक उसमें आपको रिटर्न बनना शुरू नहीं हो जाता है, आप अपने मूलधन से विड्रॉ कर रहे हैं और आप अपने मूलधन से ही उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सेंस कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, और यहाँ तक कि आपको कौन कौन सी बातें, ऐसे फैक्ट्स या मिथ्स के बारे में जानने हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन फैक्ट्स को या आपके जो भी मिथ्स हैं उनको फैक्चुअली करेक्ट कर, अगर आपका फैक्ट सही है तो मैं उस पर बताऊँगी कि क्या सही है क्या नहीं, और जो अगर मिथ है और अगर वो गलत है तो भी मैं आपको फैक्चुअली उसका क्या सही वर्जन है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, फाइनेंस के ऊपर मेरी नॉलेज अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ आप दूसरों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, अपने पोर्टफोलियो के लिए इसे कंसिडर मत करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसिडर करिए बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। थैंक यू।